वेजाइनल डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया जिससे हर लड़की हर महिला जूझ रही होती है, लेकिन किन हालात में किस हद तक ये नॉर्मल होता है और किन हालात में ये खतरनाक साबित हो सकता है, आज इसी पर बात करेंगे डॉक्टर सीमा शर्मा, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट के साथ। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सीमा, सेहतनामा विद राजचंद्र में। वेजाइनल डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया हर लड़की हर महिला इससे जूझ रही होती है, लेकिन पहला सवाल ही यही है कि किन हालात किस हद तक ये नॉर्मल है। सो राजेंद्र, जिस चीज़ को हम वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं या ल्यूकोरिया का मतलब है वाइट डिस्चार्ज, अगर वो किसी को भी बॉदर कर रहा है तो वो उसके लिए एबनॉर्मल है। लेकिन एज डॉक्टर्स हम कब कहते हैं कि आपको मेडिकल केयर की ज़रूरत है या आपको डॉक्टर को अपना चेकअप कराना चाहिए, वो ये है कि देखिए हर यंग गर्ल जिसको पीरियड्स आते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होता है, ऐसे ही सम अमाउंट ऑफ वेटनेस, कुछ अमाउंट ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज हर गर्ल के लिए नॉर्मल है। अब हम कहते हैं वो कि सभी में होता है, सभी में उससे होता है, डरने की जरूरत नहीं है। राइट फ्रॉम 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज टिल 50 ईयर्स ऑफ एज, जब भी हमें पीरियड्स आ रहे हैं, उस रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल है। अब 1.5 to 2 स्पून्स तक भी डिस्चार्ज का अमाउंट जो है वो नॉर्मल है। हम कहते हैं कि जब आपके पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले द डिस्चार्ज विल बी मोर, जब आपका फर्टाइल पीरियड है, मिड साइकिल है, तब डिस्चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा होगा। एंड फॉर सेक्शुअली एक्टिव वुमेन आफ्टर इंटरकोर्स थोड़ी सी वेटनेस या डिस्चार्ज नॉर्मल होगी। सो इन सिचुएशंस में जैसे बहुत सारे यंग बच्चे 12-13 ईयर्स के, उनके मम्माज को टेंशन हो जाती है कि डॉक्टर साहब इसको सफ़ेद पानी पड़ रहा है, ये बहुत कॉमन है कि सफ़ेद पानी पड़ रहा है, ल्यूकोरिया हो रहा है, लेकिन वो डिस्चार्ज 99% केसेस में हेल्दी या नॉर्मल डिस्चार्ज ही होती है। यानी कि वेजाइनल डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल है, उससे डरने की किसी भी लड़की को, किसी भी महिला को डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वेजाइनल डिस्चार्ज खतरनाक कब हो जाता है? देखिए, अगर डिस्चार्ज के साथ स्मेल एसोसिएटेड है, फाउल स्मेल, अगर किसी को इरिटेशन हो रही है, उसको खारिश हो रही है, या लोकल वेजाइनल एरिया, जेनिटल एरिया में कोई स्वेलिंग है, तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन है जिसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और वरीसम सबसे ज़्यादा तब है कि अगर ये जो डिस्चार्ज है दिस इज़ मिक्सड विद ब्लड। द वेजाइनल डिस्चार्ज शुड नेवर बी मिक्सड विद ब्लड। सो ओल्ड एज लेडीज़ में मीनोपॉज होने के बाद कई बार हमने देखा है कि वेजाइनल डिस्चार्ज ब्राउनिश होता है, बहुत बैड स्मेल होती है और ब्लडी होता है, ब्लड स्टेन्ड होता है। दैट इज़ एन अलार्मिंग साइन, वो रेड फ्लैग है। उस केस में हमें इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बट यंगर गर्ल्स में अगर थोड़ी बहुत डिस्चार्ज है, साथ में इचिंग है, इट इज़ लिटिल बिट ऑफ स्मेली, फिर भी डॉक्टर को चेक कराइए, इट कुड बी अ साइन ऑफ अर्ली इन्फेक्शन। तो अच्छा, अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए। यस, एज डॉक्टर्स जब भी पेशेंट हमारे साथ इन कंप्लेंट्स के साथ आता है तो हम उनका एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन में जो मैरिड लोग हैं, जो सेक्सुअली एक्टिव लोग हैं, उनका हम एक पैप स्मीयर के जैसे टेस्ट करते हैं। पैप स्मीयर क्या है? इट इज़ अ वेरी बेसिक टेस्ट जो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए भी किया जाता है। तो डर किसको होता है? हर इंसान को कैंसर से डर है। आज के टाइम पे हम हमेशा कहते हैं कि हर बंदा ब्रेस्ट कैंसर के प्रति, हर लेडी गर्ल जागरूक है। तो हमें ब्रेस्ट में कुछ भी सिम्टम होता है हम इमीडिएटली डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। बट जिस कैंसर के लिए हम सब जागरूक नहीं है एज इंडियंस, वो है सर्वाइकल कैंसर, और उसका एक बेसिक का सिम्टम है कि ब्लड स्टेन्ड वेजाइनल डिस्चार्ज। तो कभी भी आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए। वो आपका एक सिंपल सा टेस्ट पैप स्मीयर करेंगे, इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि ये इन्फेक्शन है, इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। क्या वेजाइनल हाइजीन का ख्याल रखकर इस अगर ये खतरनाक हद तक ल्यूकोरिया हो रहा है तो उसको रोका जा सकता है? यस, देखिए सबसे पहले एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, लोकल ट्रीटमेंट फॉर इचिंग, स्वेलिंग, जब हम एक बार वो कोर्स कंप्लीट करते हैं, 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैरिड लोग हैं उसमें हमें हस्बैंड और वाइफ को टुगेदर ट्रीट करना होता है। सो अगर एक पार्टनर को ट्रीट करते हैं तो जो ये वेजाइनल इन्फेक्शंस हैं ये रिपीटेड होती रहती हैं एंड देन द पेशेंट डज नॉट गेट रिलीफ फ्रॉम द सिम्टम्स परमानेंटली। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैरिड कपल्स में जो सेक्शुअली एक्टिव हैं दोनों पार्टनर्स को सेम टाइम पे ट्रीट किया जाए। सेकेंड, दे शुड अवॉइड इंटरकोर्स ड्यूरिंग द टाइम दे आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। वो थर्ड, अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करके एक बार फिर से जांच करानी चाहिए टू मेक श्योर कि इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक हो गई है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कि बैरियर मींस कॉन्डोम्स या निरोध, इन चीज़ों के यूज़ करने से ये वेजाइनल इन्फेक्शंस बहुत कम होती हैं और हम इनको प्रिवेंट भी कर सकते हैं।
एक सवाल और कि वेजाइनल हाइजीन के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे ख्याल रखा जाए कि आप वेजाइनल बीमारियों से बचे रहें? दिस इज़ अ वेरी रेलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स में कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो बहुत प्रिवेलेंट हैं, जैसे बबल बाथ्स, दे आर वेरी पॉपुलर. सो एज डॉक्टर्स हम डिस्करेज करते हैं यंगर जनरेशन को फ्रॉम यूजिंग सेंटेड फेमिनिन वॉशेस. जो सेंटेड हैं, जो बबल वॉशेस हैं, डूश हैं, पेंटी लाइनर्स हैं, और बहुत टाइट जो नायलॉन या सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स हैं, दे हैव टू बी डिस्करेज्ड. सो एज यू टॉक अबाउट द पर्सनल हाइजीन, हम कहते हैं कि वार्म वाटर आप यूज कर सकते हैं, सादा पानी लिया जा सकता सादा है, पानी लें, कोई साबुन लेने की भी जरूरत नहीं है. अनसेंटेड सोप्स जो हैं दे आर प्रेफर्ड. और हमने टैल्कम्स और सेंटेड जो फेमिनिन वॉशेस हैं उनको नहीं यूज़ करना. वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि देर आर मेनी विमेन जो समर्स में इंडिया में, क्योंकि गर्मी रहती है, मॉइस्चर रहता है, तो टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं अपने प्राइवेट पार्ट्स के लिए. और मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो कि वो टैल्कम कैन कॉज ओवेरियन कैंसर्स. सो दैट इज डिस्करेज्ड. यानी कि टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना किया जाए, में नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. वी हैव टू, जैसे हम कहते हैं कि मैरिड या सेक्सुअली एक्टिव लोगों को सिंगल पार्टनर रखना चाहिए, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं रखने चाहिए, बिकॉज मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रहने से ये सारी इन्फेक्शंस आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. तो हम अपने आप को ज़्यादा प्रोन करते हैं. कोई भी सिम्टम अगर आपको आ रहा है, आप अपना एग्जामिनेशन कराइए. बट अगर आपको वेजाइनल डिस्चार्ज है जिसमें इचिंग नहीं है, कोई इरिटेशन नहीं है, आपको स्वेलिंग नहीं है, फिर आप घबराइए मत. देन इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल डिस्चार्ज, यू कैन चूज टू इग्नोर इट. एक और भी सवाल जहन में आता है कि आजकल लड़कियां, महिलाएं वर्किंग हैं, कॉमन टॉयलेट्स होते हैं, उस दौरान भी खास कुछ ख्याल रखना चाहिए, कुछ बातों का ख्याल रखकर वेजाइनल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है? देखिए, अगर एक तो वन मस्ट टेक लॉट ऑफ वाटर. जब भी हम अपना पानी का इंटेक कम करते हैं तो हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ज़्यादा प्रोन होते हैं, तो पानी ज़्यादा पीजिए. सेकंड, अगर हम इंडियन टाइप ऑफ टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं तो दैट इज़ प्रेफर्ड, क्योंकि वो ये इन्फेक्शंस को हमें बचाता है. थर्ड, अब सीधे कांटेक्ट में नहीं आते. थर्ड, इट हैज़ बीन सीन कि अगर आप टैम्पोन्स यूज़ कर रहे हैं, अपना मेंस्ट्रुअल हाइजीन का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप बहुत टाइम के लिए एक ही पैड यूज़ कर रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, या टैम्पोन आप भूल जाते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको रिस्क को प्रोन करता है. सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ. कॉटन अंडरगारमेंट्स, दे शुड बी यूज्ड एंड दे शुड ऑलवेज बी क्लीन. once or twice a day we should be changing our undergarments. And I think देखिए, taking care of the vaginal health is very important, बिकॉज अगर ये इन्फेक्शंस को हम अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शंस आगे जाके इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं. एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज को पोस्ट मेनोपॉजल एज में अगर हम इग्नोर करते हैं तो हम कह रहे हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर का रिस्क फैक्टर हो सकता है. सो अगर आपको कभी भी डिस्चार्ज स्मेली लग रहा है, उसके साथ इरिटेशन है, फाउल स्मेल है, प्लीज़ गो टू योर डॉक्टर, गेट योर सेल्फ ट्रीटेड एंड गेट रिड ऑफ द एबनॉर्मल डिस्चार्ज. बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमा इस बेहद अहम जानकारी के लिए. तो उम्मीद करती हूँ कि जो लड़कियाँ, जो महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, उन्हें बेहद काम की जानकारी ज़रूर मिली होगी. सेहतनामा विद राजेंद्र को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें. बने रहिए सेहतनामा विद राजेंद्र के साथ, क्योंकि अगले कुछ एपिसोड्स में और कुछ खास विषयों पर हम खुलकर बात करेंगे एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ.